आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं, जंगल के एक तालाब की कहानी। अब सुनने में तो ये बच्चों की कहानी लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ उतनी ही नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये सीधी सादी सी लगने वाली कहानी हमें समुदाय, स्वार्थ और सहयोग के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है सुंदरबन के घने जंगल से। यहाँ मतलब एक साधारण सी तैराकी की भी अपनी एक कीमत है। और ये एक लाइन, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बस यहीं से पूरे संघर्ष की कह सकते हैं नींव रखी जाती है, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी हमें सीधे दो घोंसलों की दुनिया में ले जाती है। यहाँ दो पड़ोसी हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। यहीं से कहानी की नैतिक दुनिया की मतलब मॉरल यूनिवर्स की शुरुआत होती है, जहाँ हमें सही और गलत की पहली झलक मिलती है। यहाँ देखिए, किरदारों का जो फर्क है वो एकदम साफ है। एक तरफ है लाडो चिड़िया, जो बहुत दयालु है, मेहनती है और साझा करने में यकीन रखती है। और दूसरी तरफ है बुलबुल चिड़िया, जिसका नजरिया एकदम लेन देन वाला है, बिल्कुल ट्रांजैक्शनल। तो ये असल में दो सोच की टक्कर है, समुदाय बनाम कॉमर्स। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष मतलब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। बच्चों की एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश है तालाब में तैरने की, पर माँ के लिए ये ख्वाहिश पूरी करना उसकी पहुंच से बाहर है। ये एक माँ की मजबूरी और बच्चों की उस छोटी सी इच्छा के बीच की एक कश्मकश है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कभी-कभी बहुत खतरनाक रास्ते चुन लेती है। लाडो का प्यार उसे एक ऐसे ही जोखिम भरे सौदे की तरफ धकेलता है। यहाँ लाडो के सामने एक क्लासिक प्रॉब्लम है, जो अक्सर कहानियों में हीरोज के सामने आती है। उसे जो बेर चाहिए वो एक बहुत दूर ऊंचे पहाड़ पर है, पर वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इतनी दूर जा भी तो नहीं सकती, है ना? तो ये खुशी और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव बन जाता है। और कहते हैं ना, जब कोई मजबूर होता है तभी कहानी का असली विलन सामने आता है। भूरा कौवा वो लाडो की मजबूरी को भांप लेता है और एक धोखे भरा ऑफर लेकर आता है। बाहर से तो वो मदद का नाटक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इरादा बहुत खतरनाक है। और लाडो अपने दिल की आवाज को दबाकर वो फैसला ले लेती है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। अपने बच्चों की खुशी के लिए वो कौवे पर भरोसा कर लेती है, और यही वो पल है जो आने वाली तबाही की वजह बनता है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक भयानक तूफान। और इस तूफान में हर किरदार के फैसलों का हिसाब किताब होता है। देखते हैं प्रकृति का ये कहर किसके लिए क्या लेकर आता है। तो एक तरफ हमारी हीरो लाडो पहाड़ों पर उस भयंकर तूफान से लड़ रही है, घर से मीलों दूर, अकेली, अपनी जान बचाने की कोशिश में। और ठीक उसी वक्त भूरा कौवा अपना घिनौना काम कर देता है। वो उन मासूम बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देता है, उस तूफान में बिल्कुल अकेला और बेसहारा। और फिर जिसे कहते हैं ना कर्म का न्याय, भूरा का घोंसला और बुलबुल का वो मिट्टी का घर, दोनों के दोनों उस तूफान में बह जाते हैं। स्वार्थ का बनाया सब कुछ खत्म। कहानी में यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ तबाही मच रही है। लाडो तूफान से जूझ रही है, बच्चे मौत के मुंह में हैं और स्वार्थी घर तबाह हो रहे हैं। इससे जो टेंशन और बेचैनी पैदा होती है वो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जैसे ही तूफान थम जाता है, कहानी एक पल के लिए ठहर जाती है। माहौल में जो उथल-पुथल थी वो अब एक खामोशी में बदल जाती है, एक सोचने वाली खामोशी। क्योंकि तबाही के बाद जो बचता है ना, वही असली किरदार को सामने लाता है। अब हम देखेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी हीरो लाडो का असली रूप कैसे निखर कर आता है। ये कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली पल है। लाडो की जो दया है वो कंडीशनल नहीं है, वो उसकी भी मदद करती है जिसने सबसे मुश्किल वक्त में उसकी मदद से इनकार कर दिया था। ये बिना शर्त वाली करुणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार लाडो को उसके बच्चे मिल जाते हैं, एक पेड़ के तने में एकदम सुरक्षित। एक माँ के लिए उसकी इस पूरी जर्नी का इससे बेहतर अंत क्या हो सकता है ना? ये वो पल है जो खुशी और राहत के आंसुओं से भरा है।
तो इस पूरी तबाही और फिर इस प्यारे से पुनर्मिलन के बाद आखिर कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी स्वार्थ से शुरू होकर साझा करने की एक बहुत बड़ी सीख पर खत्म होती है। ये स्लाइड कहानी के पूरे नैतिक सफर को, मतलब मॉरल जर्नी को बहुत अच्छे से समझाती है। शुरुआत होती है स्वार्थ से, जहां प्राइवेट ओनरशिप तबाही लाती है। फिर आती है दयालुता, जो बचाव और माफी का रास्ता खोलती है। और आखिर में आता है सहयोग, जब पूरा समुदाय मिलकर एक बेहतर हल निकालता है। और अंत में जंगल के सारे पंछी एक साथ आते हैं। वो मिलकर एक बड़ा सा तालाब बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हर कोई बिल्कुल मुफ्त में कर सकता है। यही कहानी का आखिरी और सबसे मजबूत संदेश है। असली समाधान सौदेबाजी में नहीं, बल्कि साथ आने में है, समुदाय में है। तो कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमें क्या चुनना चाहिए? एक प्राइवेट पूल जो सिर्फ कुछ लोगों का हो, या फिर एक नदी जो सबके लिए बहे? और ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये हमारे अपने समाज, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है।